तो दोस्तों नमस्ते दोस्तों। आज मैं अपने इस YouTube चैनल ट्रेंड सारथी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी की डेली एनालिसिस की वीडियो में मैंने कल बताया था कि जो मार्केट है वो जो मार्केट का प्रेजेंट कंडीशन था वो सेल ऑन राइज का था, जिसका मतलब होता है कि हर टॉप पर अगर कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिख जाए तो वहां पे आपको सेल करना है। और जैसा कि मैंने बताया था कि 23,143 के ऊपर अगर एक 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है, उसके बाद उसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है तो वहां पे आप कॉल साइड जा सकते हैं। उसके लिए मैंने टारगेट भी बताया था और मैंने ये भी कहा था कि अगर 23,143 के आसपास अगर कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिल जाए तो वहां पे जैसे ही उसका लो ब्रेक हो आप पुट साइड जा सकते हैं, क्योंकि कंडीशन सेल ऑन राइज का था। सुबह में मार्केट ने अप्रॉक्स 100 पॉइंट प्लस गेन किया था, जो कि 23,143 के पास जाने के बाद वहां से एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनी, जो कि एक रिवर्सल का साइन होता है। और जैसे ही उसका लो ब्रेक हुआ वहां पे पुट साइड लोगों ने गया। मैंने लोगों को बताया भी था कि यहां से आप पुट साइड जा सकते हो, जिसमें कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट्स आज के ट्रेडिंग सेशन में बनाया है। दोस्तों अब बात आती है कल के मार्केट के लिए क्या करें। आज मार्केट में आपने देखा होगा जो वोलाटिलिटी थी बहुत ही ज्यादा थी, और ये अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो वोलाटिलिटी है वो कब तक रहेगी। तो दोस्तों ये जानिएगा, कल 23 जनवरी, जहां पे कि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कल जो है 23 जनवरी को निफ्टी में उतार चढ़ाव की संभावना है। क्योंकि आप देखे होंगे दोस्तों, जो निफ्टी थी वो अपने 3 महीने के सबसे निचले स्तर पे जाकर क्लोजिंग दी है, जो बाजार में मंदी का संकेत दिखाता है। अब बात आती है कि निफ्टी नीचे कहां तक सपोर्ट ले सकता है। और दोस्तों जो गोल्डमैन सैक्स जो है उसने भी बाजार के बारे में बताया है कि अगले 3 महीनों में जो बाजार का जो दायरा होगा वो सीमित होगा। तो दोस्तों ये सब बातों पे गौर कीजिएगा। अभी बजट सेशन भी हमारा बाकी है और अभी मार्केट में वोलेटिलिटी काफी दिखेगी, तो थोड़ा सा सतर्क होकर काम कीजिएगा। अब बात आती है कल थर्सडे को जो हमारे निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल निफ्टी कहां तक जा सकता है, कहां पे हमें बाय करना है, कहां पे हमें सेल करना है। अगर कल निफ्टी इसी रेंज के आसपास फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद आपको डायरेक्ट वहां पे ट्रेड में नहीं घुसना है दोस्तों। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर, जैसे फ्लैट का मतलब है 2-3 कैंडल अगर इसी रेंज में ओपन होती है और उसके बाद उसका रेंज ब्रेक होता है, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा 23,223 का होगा फ्लैट ओपनिंग के कंडीशन में। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद इसका ब्रेक डाउन होता है तो जो सपोर्ट हमारा है वो 23,102 का है। अब ऊपर में देखिएगा बहुत सारा रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है जिसकी मैंने मार्किंग की है। अब मैं बताता हूं कि ये कब एक्टिवेट होगा, कब आपको ऊपर जाना है कॉल साइड, कब आपको पुट साइड जाना है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप होने के बाद इस रेंज के आसपास मतलब 23,223 के आसपास अगर समय बिताती है, 2-3-4 कैंडल 5 मिनट्स का अगर यहीं पे समय बिताकर ब्रेकआउट देती है, तो जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो 23,291 का होगा।
और 23,291 को अगर ब्रेक करती है निफ्टी, तो फिर जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 23,419 का होगा। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान से आप देखिएगा कि सबसे पहले मैंने जो भी लेवल मार्किंग की है, आपको ये देखना है कि इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे जब तक एक 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग नहीं आ जाए और उसका हाई ब्रेक नहीं हो, लो ब्रेक नहीं हो, तब तक आपको ना कॉल साइड जाना है ना पुट साइड जाना है। अगर बाय द वे कल मार्केट गैप अप ओपन होकर यहाँ पे समय बिताती है 23,223 के आसपास और उसके बाद एक 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती है, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा, आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 23,291 का होगा और सेकेंड टारगेट 23,419 का होगा। अगर बाय द वे निफ्टी डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होती है 23,102 के आसपास, अगर यहाँ पे थोड़ा समय बिताकर नीचे ब्रेक डाउन देती है, तो आप 15 मिनट्स की एक कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर ले और जैसा ही 15 मिनट्स की कैंडल की एक क्लोजिंग आ जाती है इस 23,102 के नीचे, तो उसका लो जैसे ही नीचे की ओर ब्रेक करे, आप पुट साइड जा सकते हैं और आपका जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा नीचे के साइड 23,034 का, सेकेंड 22,913 का और थर्ड 22,845 का। लेकिन कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, जो मैंने लेवल मार्किंग की है उस लेवल के ऊपर या नीचे, अगर नीचे के साइड ब्रेकडाउन देती है तो लेवल के नीचे कम से कम एक 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करें और उस कैंडल का लो ब्रेक हो नीचे के साइड, तब आप पुट साइड जा सकते हैं। और अगर ऊपर के साइड जो रेजिस्टेंस हमारा है, अगर ऊपर के साइड लेवल ब्रेक होता है, एक 15 मिनट्स की कैंडल की ब्रेकआउट आ जाती है, तो फिर आप उस कंडीशन में कॉल साइड जा सकते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए। दोस्तों बात आती है कि अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, अगर एक स्विंग बन जाए, स्विंग का मतलब है यू टाइप भी टाइप स्विंग बन जाए, अगर उसका ब्रेकआउट हो या उसका ब्रेक डाउन हो, वो एक बहुत ही अच्छा इफेक्टिव ट्रेडिंग फैक्टर है, बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग के लिए उपयोगी है। या फिर समय बिताने के बाद ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे, तो उस कंडीशन में आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है। और दोस्तों याद रखिए, डायरेक्ट मार्केट भाग जाए, कहीं भाग जाए, आपको वहां पे ट्रेड को इनिशिएट नहीं करना है। स्विंग का वेट करना है, स्विंग का ब्रेक वेट करना है, या तो स्विंग 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बन जाए या फिर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बन जाए। स्विंग का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो, स्विंग का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो, तो आप ट्रेड में वहां पे एंट्री ले सकते हैं। या फिर समय बिताने किसी भी लेवल के आसपास अगर टाइम बिता रहा है, तो उस कंडीशन में भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर लाइव मार्केट में आपको एनालिसिस करना है या लाइव मार्केट में आपको जानकारी लेना है, अपडेशन लेना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर कर आप कमेंट कर कर आप हमसे कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन टॉक टू मी, आई नीड टू बिलीव यू, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम वेरी सुन। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।